तो हेलो गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का। देखो यहाँ पे ये बीपीटी थ्योरम के बारे में आपके पिछले एग्जाम में प्रीवियस ईयर के बीपीटी थ्योरम ये एज इट इज ऐसे की ऐसे उठ के आ जाती है। मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर में भी ये समझाया हुआ है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमारा ABC है, ABC। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन DE डाली गई। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मीन्स जो इसके जो पॉइंट्स हैं ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, हमको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें इसे प्रूव करना है। ये आपकी बीपीटी की थ्योरम है ट्राइंगल चैप्टर की। अब यहाँ पर हमको जो गिवन दिया हुआ है, पहले जो जो हमें थ्योरम में लिखना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। गिवन दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC, ठीक है। DE पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन दे रखा है। और अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BE एंड DC। मैं इसको अलग पेन से इसको ज्वाइन कर रही हूँ, ज्वाइन BE एंड DC। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन करी ज्वाइन BE एंड DC। अब यहाँ पर इस थ्योरम को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये ट्राइंगल है आपका, अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ बेस इनटू हाइट। अब मैं पूछूं हाइट क्या होगी, तो हाइट आप कहोगे कि भाई ये जो परपेंडिकुलर वाली होती है, ये परपेंडिकुलर जो होता है ये हमारी हाइट होती है, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल नंबर 1। इस ट्राइंगल में हमने ऐसे किया। अब सेकंड ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का एरिया आपसे मैंने पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ, अगर मैंने बेस को यहाँ पर AC ले लिया, ठीक है, मैंने बेस को AC ले लिया, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर हाइट क्या होगी, ठीक है। बेस को अगर मैं AC लूँ तो यहाँ पर मेरी हाइट क्या होगी, ठीक है। ये जो बेस के सामने वाला जो हमारा वर्टिक्स है, इसके सामने से मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी। तो ये मेरी क्या होगी, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर AC, ठीक है, AC हमारा बेस है और हमारी हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर BD, ठीक है। आगे चले। अब इस थर्ड वाले ट्राइंगल में हमारा, अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि मैंने बेस लिया AB को, ठीक है, यहाँ पर मैंने बेस लिया AB को, तो अब यहाँ पर आपकी हाइट क्या होगी, ठीक है। हमेशा ये मत सोचना कि बेस आपका एक ही यही माना जाएगा, ठीक है। बेस को कुछ भी अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं ये आपके लिए ये स्लाइड बना के आई हूँ। इस थ्योरम को समझाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा बेस जिसको हमने माना है तो उस हिसाब से हमारी हाइट क्या होगी। तो बेस जिसको मानेंगे उसके सामने वाला जो वर्टिक्स होगा वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने बेस किसको माना, BC को, तो यहाँ A पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमारा हाइट क्या हो गई, हमारी AD, ठीक है। हाफ बेस हो गया हमारा BC, ठीक है, और हाइट क्या हो गई हमारी AD, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाले ट्राइंगल में हमने बेस किसको माना, AC को, ठीक है। यहाँ पर हमने बेस इसको AC को माना। अब अगर AC को बेस माना है तो उसके सामने वाला जो वर्टिक्स है, ठीक है, B पॉइंट, यहाँ से मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर ड्रा करूँगी। इट मीन्स मेरी जो हाइट हो गई वो हमारी क्या हो गई, BD, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले ट्राइंगल पे देखो, यहाँ पे मैंने बेस माना AB को, ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस माना AB को। अब बेस के सामने वाला जो हमारा वर्टिक्स C है, यहाँ से मैं क्या कट करूँगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, ठीक है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इट मीन्स मेरा बेस हो गया AB और हाइट क्या होगी मेरी DC, ठीक है। DC हमारी हाइट होगी। अब यहाँ पर देखो, ये 4th नंबर के ट्राइंगल में यहाँ पर मैंने क्या लिया, बेस BC को लिया, ठीक है।
बेस अगर मैं BC को ले लूं तो आप मुझे बताओ अब मेरी हाइट क्या होगी। यहाँ पर हाइट हम यहाँ पर क्या लेंगे इस वाले ट्रायंगल में, बेस के सामने वाला जो मेरा वर्टेक्स है A, ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। तो इट मीन्स मेरा जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी D। अब आप ये कहोगे कि ये परपेंडिकुलर तो बाहर की ओर जा रहा है, तो यही समझाने के लिए ही मैंने ये आपके लिए ये स्लाइड बनाई है कि परपेंडिकुलर हमारा ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो हाइट है वो क्या होगी मेरी AD। बेस मेरा BC था, बेस के सामने वाला जो मेरा वर्टेक्स है A, वहां से मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं चलूंगी अपनी थ्योरम पर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पर आपको थ्योरम एज इट इज ऐसे ही करके आनी है। बस आपको पता, मैंने आपको ये समझाना था कि परपेंडिकुलर हमारा जिस बेस को लेंगे उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है वहां से हम परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो हमारी क्या होगी, हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेते हैं थ्योरम को करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल यहाँ पर करें प्रूफ। अब हम प्रूफ को स्टार्ट करने हैं। यहाँ पर इन ट्राइंगल ADE मैंने क्या करा, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लिया, मैं इस साइड से देख रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इस साइड से देख रही हूँ तो मेरा बेस क्या हो गया, AD। अब मैं लिख रही हूँ इन ट्राइंगल ADE मेरा एरिया क्या हो गया, हाफ। ठीक है, बेस क्या है, मैंने बेस किसको लिया, AD को। ठीक है, बेस AD को लिया और मेरी हाइट क्या होगी इसमें, जिसको मैंने बेस लिया है उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है वहां से मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो हाइट है वो मेरी क्या होगी, मैंने इसको नाम दे दिया F, तो मेरी EF यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइट। ठीक है, इसी तरीके से मैंने जब ये वाला ट्राइंगल लिया तो अब मैं इसके साथ वाला ट्राइंगल लूंगी। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी, ये। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसी साइड की ओर से देख रही हूँ। पहले मैं अभी यहीं पर ही थी, पहले मैंने ये ट्राइंगल लिया तो बेस भी ये लिया। अब मैं इसके साथ वाला ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल BDE। ठीक है, मैं BDE ट्राइंगल को ले रही हूँ। ठीक है, बेस मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, BD। इन ट्राइंगल BDE हाफ, बेस मेरा क्या है, बेस मैंने क्या लिया, BD। ठीक है, अब मेरी हाइट क्या होगी, ये मेरा बेस है, इसके सामने वाला जो मेरा वर्टेक्स है वहां से मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो मेरा हाइट यही रहेगी EF। ठीक है, दोबारा से ये क्या हुई, हाइट यही रहेगी EF। अब मैंने अगर इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल, EF भी कैंसिल। अब मेरा क्या बचा यहाँ पर, ट्राइंगल ADE अपॉन में ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। तो मेरी ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं यहाँ की ओर से देखूंगी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो अब मैं बेस किसको लूंगी, इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से पेन चेंज कर रही हूँ अपना, ताकि तुम्हें साफ दिखाई देता रहे, समझ आता रहे। इन ट्राइंगल ADE अब मेरा बेस क्या है यहाँ पर, AE। ट्राइंगल यहां से यहां देख लो, ठीक है, तो यहां पर अब मेरा ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED यहां पर मेरा हाफ। अब मेरा बेस क्या है, मेरा AE। ठीक है, बेस है मेरा AE। ठीक है, अब जिस बेस को मैंने माना उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है यहां से मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। तो मैंने इसको नाम दे दिया G, तो मेरा यहाँ पे हाइट क्या हो गई, DG। सिमिलरली अब पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था तो इसके साथ वाला ट्राइंगल लिया था। अब इसी तरीके से यहाँ इस वाले ट्राइंगल के साथ मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी। ठीक है, ट्राइंगल CED। ठीक है, ट्राइंगल CED हाफ। अब बेस क्या है मेरा, CE। ठीक है,
अब यहाँ से बेस के सामने वाला जो वर्टेक्स है वहां से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, ये मेरा DG, वही हाइट क्या आ गई मेरी DG। अब यहाँ पर भी DG से DG कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल, तो मेरा क्या बचा, ट्राइंगल AED अपॉन में ट्राइंगल CED इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो मेरा जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CED, ठीक है, ट्राइंगल BDE और CED का बेस सेम है और पैरेलल लाइंस भी दोनों की सेम है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू ट्राइंगल CED। ठीक है, ट्राइंगल CED यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, बिकॉज दे बोथ हैव सेम बेस, एंड सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अब मैं CED की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BDE, तो ट्राइंगल AED अपॉन में ट्राइंगल BDE, ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। तो ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3। अब आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखो, यहाँ पर भी ADE, यहाँ पर भी AED, ठीक है, सेम ट्राइंगल है, यहाँ पर भी BDE और यहाँ पर भी BDE, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो मेरा क्या, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, AE अपॉन CE। ठीक है, यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एज इट इज ऐसे की ऐसे उठ के आ जाती है, इसकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस करना। वैसे इजी है, लेकिन फर्स्ट टाइम जैसे आप करोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि भाई नहीं आ रही, लेकिन आप 2-3 बार जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगी। तो सेम एज इट इज ऐसे की ऐसे उठ के आ जाती है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से करना। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।